दूर दूर जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी, श्वेत रंग का साम्राज्य स्थापित था। सपना ने कांच की खिड़की से बाहर झांका। पूरी वसुंधरा श्वेत रंग से नहाई हुई थी, जैसे देवदूतों ने आसमान से उतरकर वृक्षों, पर्वतों, सड़कों और मकानों तक को रुई के फाहों से ढक दिया हो। अतुलनीय सौंदर्य और अलौकिक दृश्य। मंत्रमुग्ध सी सपना लकड़ी के कॉटेज का दरवाज़ा खोल बाहर आई। शीतल हवा के झोंकों ने हुलस कर स्वागत किया तो तन मन में सिहरन सी दौड़ गई। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। असीम शांति और अपार निस्तब्धता छाई हुई थी। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण सारे टूरिस्ट अपने अपने कमरों में दुबके हुए थे। कहीं कोई हलचल ना थी। कॉटेज के बाहर क्यारियों के बीच बर्फ से ढकी एक पगडंडी थी जो सीधे नीचे मैदान की ओर जाती थी। वहाँ ऊंचे पहाड़ों से उतर हिमधारा नाम की छोटी सी नदी अपने सौंदर्य को बिखराती इठलाती हुई आगे बढ़ती थी। इंटरनेट पर होटल की साइड में हिमधारा के खूबसूरत चित्रों को देखकर ही सपना ने अंतिम पंक्ति में बने इस कॉटेज को बुक करवाया था। हर्षित सपना सधे कदमों से नीचे उतरते हुए हिमधारा के निकट पहुंची, किंतु उसकी कल्पनाओं के विपरीत कल कल बहती हिमधारा की धार थमी हुई थी। हिम के सानिध्य में उसका जल भी हिम में परिवर्तित हो गया था। अचंभित सपना पल भर के लिए ठिठकी, फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ी। करीब पहुंचकर एक पत्थर पर पैर टिका। उसने नीचे झुककर अपनी उंगलियों से हिमधारा को स्पर्श किया। अतुलनीय शीत के संसर्ग में उसका जल जमकर हिम के विशाल शिलाखंड जैसा कठोर हो गया था। आनंदित सपना ने अपनी उंगलियों को तेजी से ऊपर नीचे किया, जैसे कोई निपुण संगीतज्ञ तबले का वादन कर रहा हो। मधुर ध्वनि प्रतिध्वनित हुई तो उसका मन मयूर झूम उठा। उसने अपनी उंगलियों की गति तेज कर दी। धाधिन धा, धाधिन धा, धातिन ता, धाधिन धा धा। सप्तम सुर की चाहत में वो तीव्र से तीव्रतम होती चली गई। आह! अचानक जैसे कुछ टूट गया हो। तीव्र चीख ने वातावरण की शांति भंग कर दी। पल भर के लिए निस्तब्धता भंग हुई, फिर सब कुछ शांत हो गया। सपना की जब आंख खुली तब वो सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थी। ऊपर सफ़ेद छत थी और आसपास की दीवारें भी सफ़ेद। छत दीवारें सफ़ेद। सपना चिऊक उठी। वह तो श्वेत चादर से आच्छादित प्रकृति की गोद में थी। फिर ये श्वेत चादर, श्वेत दीवारें कहाँ से आ गई? हड़बड़ाकर उसने उठना चाहा तो कसमसाकर रह गई। उसके पैर सुन्न हो गए थे। उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया है? वो चीख उठी। तुम सिविल हॉस्पिटल में हो और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। चीख सुनकर नर्स ने करीब आते हुए कहा, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? उसकी आंखें छलक आईं। उठोगी ही नहीं बल्कि तुम दौड़ोगी भी और पहले की ही तरह नृत्य भी करोगी। नर्स ने सांत्वना दी। नृत्य करूँगी? सपना हल्का सा चौंकी। फिर उसने प्रश्नों की बौछार कर दी। आप मेरे बारे में कैसे जानती हैं? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे हुआ क्या है? मेरे पैर वे हिल क्यों नहीं रहे हैं? उसके अंदर का सारा भय, आश्चर्य और बेबसी अश्रुकण बन उसकी खूबसूरत आंखों से बाहर आने लगा। तुम हिमधारा के बर्फीले पानी के भीतर समा गई थी, इससे तुम्हारे पैर सुन्न हो गए हैं। किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। जाइलोकार्ड का इंजेक्शन लगा दिया गया है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे कदम पहले की ही तरह तबले की थाप पर एक बार थिरकेंगे, नर्स ने बताया। हिमधारा का बर्फीला पानी। अचानक धुंध हट गई और सपना को सब कुछ याद आने लगा। हिमधारा के जमे हुए बर्फ पर उंगलियां थिरकाते थिरकाते वो कुछ ज़्यादा जोश में आ गई थी और उसने तबले की भरपूर थाप उस पर जमा दी थी। उसकी उंगलियों की थपथपाहट से दरक चुकी बर्फ की परत क्षणांश में काई की तरह फट गई। सपना के झुके हुए शरीर को झटका सा लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हिमधारा की गहराइयों के भीतर समाती चली गई थी। असंख्य आरियों की धार एक साथ उसके शरीर पर चली। अथाह प्राणांतक पीड़ा। उसके बाद कुछ भी याद नहीं। मैं यहाँ तक कैसे पहुँची? कौन लाया है मुझे मृत्यु के पंजों से निकाल कर? उसके होंठ कांप उठे। है एक पागल। पागल?
हाँ, वो पागल ही है। तुम्हें बचाने के प्रयास में उसके दाएं हाथों की उंगलियां सुन्न हो गई थी। स्नो बाइट के बाद उनमें गैंग्रीन फैलने लगा था, इसलिए डॉक्टर को उसकी तर्जनी और मध्यमा काटनी पड़ी। नर्स ने दर्द भरे स्वर में बताया। कौन है वो देवदूत जिसने मुझे बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया? उसने डबडबाई आंखों से नर्स की ओर देखा। आचार्य त्रिलोकीराज। आचार्य त्रिलोकीराज? ब्रह्मांड के विखंडित होने से भी भयावह धमक सपना के कानों में गूंज उठी। असीम पीड़ा से दिग्भ्रमित हो वो नर्स का गिरे बांध थाम चीख उठी। सिस्टर, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? आचार्य त्रिलोकीराज, जिनकी उंगलियों की थाप से तबले के स्वर रागनी बन पूरे लद्दाख की वादियों में गूंजते थे, उन उंगलियों को काट दिया गया है। इतना भयावह असत्य मत बोलो, वरना ईश्वर भी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मिस सपना, सत्य यही है कि अब लद्दाख की वादियों में आचार्य के तबले की थाप कभी नहीं गूंजेगी। उनकी उंगलियों ने नृत्य सम्राज्ञी के पैरों की चपलता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी आहुति दे दी है। नर्स के चेहरे पर दर्द का सागर उमड़ आया और उसके होंठ इन अविश्वसनीय शब्दों को स्वर देते देते कांपने लगे। सपना को अपना हृदय स्पंदनहीन होता प्रतीत होने लगा। आचार्य त्रिलोकीराज से संगीत की शिक्षा लेने ही वो मुंबई से 2500 किलोमीटर दूर हमेशा बर्फ से घिरी रहने वाली लद्दाख की खूबसूरत नगरी पद्या आई थी, और उसी के कारण आचार्य अपने अमोघ वरदान से वंचित अपने खिलवाड़ के चलते उसने उन्हें उनकी सारी निपुणता, दक्षता, कुशलता और कला से वंचित कर दिया। प्रस्तर की प्रतिमा की भांति वो अविचलित नर्स की ओर देखे जा रही थी। पीड़ा के चरम पर पहुंच उसकी पलकें भी झपकने के अपने अनवरत कर्तव्य को विस्मृत कर बैठी थी। मिस सपना, संभालिए अपने आप को, अभी आपकी हालत खतरे से बाहर नहीं हुई है। घबराई नर्स ने सपना के गालों को थपथपाया, मगर वो पाषाण कन्या की भांति अविचलित नर्स को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में एक भयावह शून्य समाया हुआ था। इंजेक्शन लगने के थोड़ी देर बाद ही सपना गहरी नींद में समाती चली गई, किंतु गहन निद्रा में भी उसकी पीड़ा, उसके सपनों और स्मृतियों में अनवरत संघर्ष जारी था। स्मृति पटल पर एक के बाद एक दृश्य चलचित्र की भांति उभर रहे थे। प्रखर, जिसने उसके सपनों को प्रखरता प्रदान की, किसी सहयात्री की भांति उसके जीवन में आया था। एक साथ खेले, एक साथ पले बढ़े और एक साथ जवान हुए। दोनों की अभिरुचियां और अभिलाषाएं एक, लक्ष्य और उसके संधान का मार्ग एक। दोनों ने एक साथ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की थी। फर्क सिर्फ इतना कि प्रखर ने गायन के साथ तबला वादन में प्रवीणता हासिल की थी, तो सपना ने गायन के साथ नृत्य में। किंतु उनकी यही विविधता उन्हें पूर्णता की ओर ले जाती थी। तबले पर प्रखर की निपुण उंगलियां जब ठेका लेती और पैरों में घुंघरू बांध सपना तत्काल लगाती, तो प्रतिध्वनित होने वाली मधुर ध्वनियां कानों में अमृत उड़ेलने लगती। प्रखर की हर थाप के साथ सपना के अंग, उपांग और प्रत्यांगों का परिचालन सम्मोहन की स्थिति उत्पन्न कर देता था। नृत्य के ठाट के साथ मुखड़े, टुकड़े और तिहाई को लेकर वो जिस लयबद्ध तरीके से नृत्य की संपूर्ण रूपरेखा क्षणांश में प्रस्तुत कर देती, उसे देख श्रेष्ठ कलाकार भी अचंभित रह जाते। दोनों मिलकर जब आलाप लगाते, तब बड़े से बड़े गायक भी वाह वाह कर उठते। प्रखर का साथ सर्वांग सुंदरी सपना को नित नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। उनकी प्रसिद्धि हर परिधि को लांघ कीर्ति के नए स्तंभों की ओर अग्रसर हो रही थी। संगीत के हर घराने में दोनों का नाम एक आदर्श के रूप में चर्चित होने लगा था। उस दिन सूर्यदेव अपनी यात्रा पूर्ण कर विश्राम की ओर अग्रसर थे। स्वर्ण सी दमकने वाली उनकी किरणों में लालिमा समाई हुई थी। उनकी आभा से आकाश में तैर रहे बादलों का रंग भी स्वर्णिम हो उठा था। घोंसलों की ओर लौट रहे पक्षियों के कलरव से वातावरण में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। कुल मिलाकर वो एक सुरमई शाम थी, किंतु सपना के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। खिड़की के निकट बैठी वो शून्य की ओर निहार रही थी।
दीप्तिमान चंद्र के मुख पर चिंता के बादल, सब कुशल तो है। तभी प्रखर ने वहां आते हुए कहा, प्रखर, मैं शास्त्रीय संगीत और नृत्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ, किंतु मंजिल बहुत दूर प्रतीत होती है। उसके होंठ हिले। और कितनी ऊंचाइयाँ चाहिए? प्रखर हल्का सा हंसा, फिर बोला, आपसी राग द्वेष भुला आज संगीत के हर घराने ने हमारी श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? उपलब्धि? उसके चेहरे पर छाई उदासी कुछ और गहरी हो गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा संगीत इन घरानों की बलिष्ठ भुजाओं के मध्य कैद होकर नहीं रह गया है? मैं अपने संगीत को इन घरानों की ऊंची ऊंची चार दीवारियों से बाहर निकालकर घर घर तक पहुंचाना चाहती हूँ। तुम्हारा आशय क्या है? हमारे संगीत की पहुंच सभागारों, प्रेक्षागृहों और सरकारी अनुदानों तक सीमित होकर रह गई है। आमंत्रित अतिथियों के अतिरिक्त हमारे कार्यक्रमों को कोई और नहीं देखता। मैं शास्त्रीय संगीत को संरक्षित नहीं, लोकप्रिय बनाना चाहती हूँ। सुकुमारिता की पालकी से उतार उसे दृढ़ता के ऐसे सिंहासन पर आरूढ़ कराना चाहती हूँ जहाँ उसे किसी बैसाखी की आवश्यकता न हो। सपना कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें आत्मविश्वास से जगमगाने लगी थी और चेहरे पर एक अनोखी आभा उभर आई थी। तुम करना क्या चाहती हो? प्रखर अभी भी उसके आशय को समझ नहीं पाया था। इसे देखो। सपना ने मेज पर रखी पत्रिका प्रखर की ओर बढ़ाई। यह तो एक डांस कंपटीशन का विज्ञापन है। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। तुम इस टीवी चैनल के मुंबईया डांस कंपटीशन में हिस्सा लोगी? होश भी है कि क्या कह रही हो? यदि भूल से भी इनके मंच पर कदम रखा तो संगीत के सारे घरानों से परित्यक्त कर दी जाओगी। प्रखर ने अविश्वसनीय दृष्टि से उसकी ओर देखा। यदि मेरे प्रयासों से शास्त्रीय संगीत को उसका वांछित सम्मान मिल सके तो मुझे ये दंड सिरोधार्य होगा। सपना के खूबसूरत चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। प्रिय, ये पाप होगा। हम अपने संगीत को बाजारू नहीं बना सकते। प्रखर तड़प उठा। पाप और पुण्य, इसकी परिभाषा तो मनुष्य अपनी सुविधानुसार गढ़ता है। हमारा संगीत पहले राज दरबारों की बैसाखियों का मोहताज था और आज सरकारी अनुदानों का। जनमानस तक न ये पहले कभी पहुंचा था और न ही आज। मैं इस मंच पर नृत्य करूंगी। अपनी कला को पूजा अर्चना हेतु कला के मंदिरों में कैद करने की बजाय लोगों के दिलों के मंदिर तक पहुंचाऊंगी। सपना ने दो टूक निर्णय सुनाया। अग्नि से खेलकर स्वयं को भस्म करने जा रही हो? तुम कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो गई हो? प्रखर सपना के कंधों को झंझोड़ते हुए चीख पड़ा, किंतु सपना अपने निर्णय पर अडिग थी। प्रखर के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं पड़ा। अंततः प्रखर को हार माननी पड़ी, क्योंकि सपना से अलग उसने अपने अस्तित्व की कभी कल्पना ही न की थी। अतः ना चाहते हुए भी वो उसे ऑडिशन के लिए ले गया। वहाँ तो जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा था। जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी नरमुंडों का सैलाब दिखाई पड़ रहा था। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में सपना और प्रखर को अब सम्मान के साथ अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाता था, किंतु यहाँ तो उन्हें पहचानने वाला भी कोई न था। बहुत मुश्किलों से सपना को ऑडिशन कक्ष में प्रवेश मिल सका। मिस सपना, आप कौन सा नृत्य प्रस्तुत करेंगी? एक जज ने पूछा। कथक। कथक? जज अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। मैडम, क्या आपको पता नहीं कि ये मुंबईया फिल्मी गीतों के नाच गानों का कार्यक्रम है? जानती हूँ। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराई। फिर भी यहाँ आ गई। दूसरे जज ने भी आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर बोला, आपने ये सोचा भी कैसे कि हम आपको यहाँ कथक प्रस्तुत करने की अनुमति दे देंगे? मैं शास्त्रीय संगीत को चार दीवारियों से बाहर लाकर लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाना चाहती हूँ। आपका ये कार्यक्रम विश्व के 100 से भी अधिक देशों में देखा जाता है। यदि मुझे यहाँ नृत्य करने का अवसर मिला तो शास्त्रीय नृत्य की लोकप्रियता जन जन तक पहुँच सकती है। मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे इस पवित्र अभियान को पूर्ण करने का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। सपना एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली।
आपके नृत्य के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आप भाषण बहुत अच्छा दे लेती हैं। वो जज व्यंग से मुस्कुराया, फिर बोला, लगता है बहुत कुछ जानती हैं आप शास्त्रीय संगीत के बारे में। शास्त्रीय संगीत तो अनंत सागर से भी विशाल है। मैं उसके बारे में भला कितना जान सकती हूँ, मगर हाँ, उसके अमृत की चंद बूंदों को चुनने का सौभाग्य मुझे अवश्य मिला है। जज के व्यंग बाणों से आविचलित सपना ने शांत स्वर में उत्तर दिया। तो फिर चलिए, उन चंद बूंदों के दर्शन हम भी कर लेते हैं। वो जज एक बार फिर व्यंग से मुस्कुराया, फिर बोला, किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? सामवेद, सपना ने तत्काल उत्तर दिया। किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगत होनी चाहिए? ध्रुपद धमार। धमाल ताल का आविष्कार किसने किया? बैजू बावरा ने। भीम पलासी किस थाट का राग है? काफी। राग केदार की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? कल्याण। राग भैरवी में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? रे गा धा नी। हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी 2 स्वरलिपि पद्धतियां हैं? भातखंडे, विष्णु दिगंबर। दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती हैं? 33। सपना ने क्षणांश में उत्तर दिया। आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता? सा। उसका चेहरा आत्मविश्वास से जगमगा रहा था। वो जज फिल्मों का एक लोकप्रिय संगीतकार था, किंतु उसे शास्त्रीय संगीत का भी अच्छा ज्ञान था। वो एक के बाद एक प्रश्न पूछता जा रहा था और सपना बिना एक पल गंवाए उनका उत्तर देती जा रही थी। उस जज के चेहरे पर अनिर्णय के चिन्ह उभरने लगे। शायद तय नहीं कर पा रहा था कि प्रश्नों की बौछार जारी रखे या रुक जाए। तभी तीसरे जज ने मोर्चा संभालते हुए कहा, संगीत का किताबी ज्ञान आपका काफ़ी अच्छा मालूम पड़ता है, लेकिन मैं जिस गाने पर कहूँ, क्या आप उस पर कत्थक कर सकती हैं? पूरी श्रद्धा से करूँगी, सपना ने हाथ जोड़े। तो फिर चलिए, शोले के लिए पंचम दा द्वारा बनाई गई धुन महबूबा ओ महबूबा पर नृत्य करिए। जज के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। सपना के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। ठेठ पश्चिमी संगीत पर आधारित भड़काऊ नृत्य की बोलों पर कत्थक की बात कल्पना से भी परे थी। उसके मस्तिष्क पर पसीने की बूंदें छलछला आई। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? क्या प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले ही पराजय स्वीकार कर लेंगी? जज के स्वर में तिरस्कार के भाव उभर आए। सपना ने अपनी पलकों को बंद करके पल भर के लिए कुछ सोचा, फिर बोली, पंचम दा के इस गाने में संतूर बजाया था पंडित शिव कुमार शर्मा ने। लोग पंडित जी को संतूर सम्राट मानते हैं, लेकिन मैं उन्हें संगीत का देवता मानती हूँ। इसलिए अपने देवता के सम्मान में मैं इस गाने की धुन पर नृत्य अवश्य करूँगी। इतना कह उसने हाथ जोड़ तीनों जजों को प्रणाम किया, फिर पैरों में बंधे घुंघरुओं को हिला तत्कार लिया। ता थई थई तत ता थई तत तत थई 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 तत्ता। पल भर के लिए लगा कि सपना का स्वप्न बिखर जाएगा। इस गीत पर कत्थक कर पाना संभव नहीं, किंतु अगले ही पल उसने ठाठ लगाकर अपने अंग उपांग एवं प्रत्यंगों का लयबद्ध परिचालन प्रारंभ कर दिया। एक पल के लिए उसका शरीर चपल हिरणी सा कुलाचे भरता, तो अगले ही पल कमल दल की तरह झूमने लगता। अपने नेत्र, भावों और ग्रीवा के संचालन से कभी वो गीत के बोलों पर भाव भंगिमा प्रस्तुत करती, तो कभी हाथ और पैरों के अद्भुत संचालन से गीतों के बोलों के साथ अनोखा संगम प्रस्तुत करने लगती। उसका एक एक अंग गीत के बोलों के साथ थिरक रहा था और घुंघरुओं की झंकार हृदय को झंकृत कर रही थी। अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय। पाश्चात्य धुन पर कत्थक का अविस्मरणीय प्रस्तुतिकरण, एक ऐसा सत्य जिसकी कभी परिकल्पना भी नहीं की गई होगी, किंतु वो आश्चर्यजनक यथार्थ बन अवतरित हो रहा था। अचानक उस जज ने हाथ उठाकर इशारा किया तो संगीत की धुन रुक गई, किंतु सपना लयबद्ध पूर्ववत नृत्य करती रही। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था, किंतु वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। सपना जी, अपने कदमों को विश्राम दीजिए। वो जज अपनी कुर्सी से उतरकर मंच पर आ गया तो सपना विस्मय भरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। भूतो न भविष्यते,
पाश्चात्य और शास्त्रीय संगीत की ऐसी अद्भुत जुगलबंदी का साक्ष्य बनना मेरे जीवन का श्रेष्ठतम पल है। हम निर्णायकों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन कर सकें। अनजाने में हमने आपका अपमान करने की जो धृष्टता की है उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। उस जज के स्वर में श्रद्धा और पश्चाताप के मिश्रित भाव समाये हुए थे। हमारे बस में होता तो हम अभी ही आपको इस प्रतियोगिता की विजेता घोषित कर देते, किंतु यह एक व्यावसायिक कार्यक्रम है, इसलिए सोपान दर सोपान आपकी प्रतिभा को परीक्षा की कसौटी पर परखने की औपचारिकता निभाना हमारी व्यवस्था है। पहले जज ने भी करीब आते हुए कहा, सर, मैं ये विजेता बनने या किसी पुरस्कार की अभिलाषा से नहीं आई हूँ। मेरा ध्येय तो शास्त्रीय संगीत को लोकप्रियता के शिखर पर आसीन कर जन जन के हृदय तक पहुँचाना है। इसलिए मैं नृत्य करूँगी, हर एपिसोड में करूँगी और इसका अवसर प्रदान करने के लिए आप लोगों की सदैव ऋणी रहूँगी। सपना के चेहरे पर संतुष्टि के भाव छा गए। जजों की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। प्रतियोगिता के आरंभ में तो सपना के नृत्य को जनता की सराहना नहीं मिली, उल्टे उपहास ही हुआ, किंतु धीरे धीरे उसका जादू सबके सिर चढ़कर बोलने लगा। जिस दिन उसने राग गारा पर आधारित फिल्म मुगले आजम का नृत्य मोहे पनघट पर नंदलाल छीण गयोरे प्रस्तुत किया, उस दिन उसे सर्वाधिक वोट मिले। राग अदाना पर आधारित झनक झनक बाजे पायलिया, राग भैरव पर आधारित बैजू बावरा का मोहे भूल गए सांवरिया, राग बागेश्री पर आधारित फिल्म आजाद का गीत राधा न बोले के प्रस्तुतिकरण के साथ उसकी लोकप्रियता चरम पर पहुंचने लगी। आयोजकों की अनुमति से अब वो प्री रिकॉर्डेड गीतों पर नृत्य करने की बजाय स्वयं अपने गीत लाइव गाने भी लगी थी। शास्त्रीय संगीत को इस लोकप्रिय ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, इसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। पत्र पत्रिकाओं में उसके अद्भुत नृत्यों की चर्चाएं होने लगी। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद सपना के समक्ष फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। सभी उसकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए प्रस्तुत थे, किंतु उसने सभी को इनकार कर दिया। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य शास्त्रीय संगीत और नृत्य को उसका सम्मान दिलाना था। इसी ध्येय को लेकर वो एक के बाद एक नृत्य की प्रतियोगिताएं जीतती चली जा रही थी। उसकी लोकप्रियता का ही परिणाम था कि अब शास्त्रीय नृत्य की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन काफ़ी बड़े स्तर पर होने लगा था। एक नई सुबह होते ही वो नई उड़ान भरने के लिए कटिबद्ध हो गई थी। प्रखर, मुझे लद्दाख जाना है। उसने प्रखर को फ़ोन किया। लद्दाख? अचानक? ऐसा क्या हो गया? मुझे संगीत शिरोमणि अनुपमेय गुरु आचार्य त्रिलोकीराज से शिक्षा लेनी है। आचार्य त्रिलोकीराज? किंतु उन्होंने तो केवल लद्दाख के सुयोग्य साधकों को ही शिक्षा देने का प्रण ले रखा है। प्रखर आश्चर्य से भर उठा। मैं उनके चरणों में शीश झुका प्रण शिथिल करने की विनती करूंगी। इसके लिए मुझे आज ही लद्दाख जाना होगा। सपना ने निर्णय सुनाया। घबराया प्रखर थोड़ी ही देर में सपना के घर आ गया। उसने बहुत समझाया, लेकिन सपना लद्दाख जाने के फैसले पर अडिग थी। देखो सपना, आचार्य राज के निर्णय अपरिवर्तनीय होते हैं। यदि उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने कुछ विशिष्ट नृत्यों की सीडी उन्हें भेज दो। यदि वे तुम्हें सुयोग्य समझेंगे तो शायद अपने अमृत की वर्षा तुम्हारे ऊपर कर दें। प्रखर ने मध्य मार्ग अपनाने की सलाह दी। थोड़ी नानुकुर के पश्चात सपना मान गई, लेकिन आचार्य के शिष्य से पता चला कि आचार्य किसी भी प्रकार की सीडी या टीवी प्रोग्राम नहीं देखते हैं। यदि ऐसा है तो मैं उनके समक्ष नृत्य की जीवंत प्रस्तुति करूंगी। सपना ने ये जानते ही प्रखर को अपना फैसला सुनाया। मैंने पता किया है, आचार्य त्रिलोकीराज बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके आश्रम में उनकी शिष्याओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्त्री का प्रवेश निषिद्ध है, इसलिए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा, प्रखर ने समझाया। लेकिन मुझे संगीत की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करनी है। यदि वहां प्रवेश ही संभव नहीं तो मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लूंगी। मतलब? तुम अपना लैपटॉप और एक पोर्टेबल स्क्रीन लेकर उनके आश्रम में जाओ। मैं यहाँ कैमरे के समक्ष नृत्य करूँगी, जो वहाँ स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट होगा।
आचार्य जी उसे तो देखेंगे। सपना ने रास्ता सुझाया। यह संभव नहीं हो सकता, प्रखर ने प्रतिरोध किया। इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है प्रखर। तुम पागल हो गई हो। प्रखर भड़क उठा। हार कर हमेशा की तरह उसे सपना की बात मानने के लिए सहमत होना पड़ा। 45 वर्षीय आचार्य त्रिलोकीराज, लद्दाख के अनमोल रत्न, भगवान रुद्र के अनन्य भक्त, उनके संगीत की स्वर लहरियां सदैव हिम से आच्छादित रहने वाली लद्दाख की पवित्र पहाड़ियों के मध्य गूंजती रहती। उनके आश्रम के साथ ही एक शिवालय था। प्रातः 4 बजते ही शिवालय का प्रांगण आचार्य त्रिलोकीराज के तबले की थाप से गूंजने लगता। उनके नेत्र रुद्र के चरणों में टिके रहते और उंगलियां तबले पर नृत्य करती रहती। ऐसा प्रतीत होता जैसे भगवान रुद्र का कोई गण उनकी साधना में लीन हो। 2 घंटे के वादन के पश्चात आचार्य अपने इष्ट को शीश नवाकर खड़े होते। तब मंदिर के पुजारी आरती प्रारंभ करते। आरती के पश्चात आचार्य आश्रम में आ जाते और नृत्य एवं संगीत की कक्षाएं प्रारंभ हो जाती। कितने ही वर्ष बीत गए, कितनी ही ऋतुएं आकर चली गई, किंतु आचार्य का नियम कभी भंग नहीं हुआ। केवल महाशिवरात्रि और सावन के प्रथम और अंतिम सोमवार को वो पद्या के प्रमुख देवालय में सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना अन्न जल ग्रहण किए अनवरत तबला वादन करते। इस अद्भुत कार्यक्रम को देखने के लिए पूरे लद्दाख से प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ती। उस समय भक्तजनों को आचार्य राज के चेहरे पर साक्षात रुद्र के तेज के दर्शन होते। जिस तिथि पर भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, उस दिन आचार्य त्रिलोकीराज अद्भुत कला का प्रदर्शन करते थे। तबले के दोनों अंगों में दायां वाला ही मुख्य तबला होता है, जिसे दायां कहते हैं, और बाएं वाले को धामा या डुग्गी। वादन के तीखे और चंचल बोल ता तिन ना तिन तिन ते टे तिट दायां पर बजाए जाते हैं और गंभीर ध्वनि वाले नाद धा धे धिक का के गिस्सा बाएं अर्थात डुग्गी पर बजाए जाते हैं। किंतु उस दिन आचार्य दाएं हाथ से डुग्गी और बाएं हाथ से दाया को बजाते हुए जब तांडव स्तोत्र का गायन करते हैं तो श्रोताओं के हृदय प्रकंपित हो उठते हैं। कहते हैं पूरे विश्व में आचार्य त्रिलोकीराज ही एकमात्र ऐसे संगीतज्ञ हैं जिनके बाएं हाथ की उंगलियां ता तिन ना तिन तिन ते टे तिट और दाएं हाथ की उंगलियां धा धे धिक का के घिस्सा नाद का त्रुटिहीन वादन करती हैं। अद्भुत और अविश्वसनीय निपुणता का ऐसा कोई और उदाहरण संगीत के पूरे इतिहास में उपलब्ध नहीं है। प्रखर अगले दिन की फ्लाइट से लेह पहुंच गया। वहां रात्रि विश्राम के पश्चात अगली सुबह सूर्योदय से पूर्व पद्य आ गया। आचार्य राज उस समय देवालय में आराध्य की साधना में लीन थे। प्रखर वहीं बैठ गया। लंबे घुंघराले केस, उन्नत ललाट, गहरी काली आंखें और होठों पर तैरती स्निग्ध मुस्कान। प्रखर प्रथम दृष्टि में ही आचार्य के मोहक व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। आरती के पश्चात जब उसने अपना उद्देश्य बताया तब आचार्य गंभीर स्वर में बोले, आप हमारे प्रण से परिचित हैं, फिर भी ऐसा हठ क्यों? आप एक बार सपना का नृत्य देख लीजिए, फिर निश्चित करिएगा कि वो आपके आशीर्वाद की पात्र है या नहीं। प्रखर ने विनती की। वत्स, मुझे क्षमा करें, कहे आचार्य तेजी से देवालय की सीढ़ियां उतरने लगे। आचार्य, याचक की याचिका देखे बिना ही उसकी याचना को अस्वीकार कर देना न्याय की श्रेणी में नहीं आता। प्रखर ने हाथ जोड़े। आचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया और आश्रम की ओर बढ़ते रहे। विनती है कि आप क्षण भर के लिए उसे देख लीजिए, प्रखर ने कहा और शीघ्रता से स्क्रीन को लैपटॉप से जोड़ स्टैंड पर खड़ा करने लगा। उसने अपने लैपटॉप को पहले से ही ऑन कर रखा था, जिससे सपना सारी वार्तालाप सुन रही थी। मैं इस तरह किसी बाहरी स्त्री को अपने आश्रम में नृत्य करने की अनुमति नहीं दे सकता। आचार्य का चेहरा गंभीर हो उठा। आचार्य, सपना के लिए उसका नृत्य नृत्य नहीं अपितु साधना है, और किसी साधक को उसकी साधना से रोकना। प्रखर ने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, किंतु आचार्य उसका आशय समझ गए थे, अतः उन्होंने अपने कदमों की गति कुछ और तेज कर दी। आचार्य, क्या लद्दाख हमारे देश का हिस्सा नहीं है? तभी सपना की गंभीर वाणी गूंजी,
तो आचार्य के कदम ठिठक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सपना ने दोनों हाथ जोड़ प्रणाम किया। आचार्य, आपका संगीत तो हमारे देश की अनमोल धरोहर है। यदि आपको लगता है कि मैं आपके देश की नागरिक नहीं हूँ या मैं अपात्र हूँ, तो मुझे अपने आशीर्वाद से अवश्य वंचित कर दीजिएगा। नृत्य परिधान में सजी सपना सर्वांग सुंदरी सी दिखाई पड़ रही थी, मानो साक्षात मेनका नृत्य हेतु वसुंधरा पर अवतरित हो गई हो। आचार्य त्रिलोकी राज ने पल भर के लिए उसे देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, देवी क्षमा करें, मैं अपना प्रण भंग नहीं कर सकता। गुरुश्रेष्ठ, तपस्या करना मेरा अधिकार है और वरदान देना आपका, इसलिए मैं तपस्या करूंगी। वो सफल होगी या नहीं, इसे ईश्वर पर छोड़ देते हैं। सपना ने दंडवत कर आचार्य को प्रणाम किया, फिर दाएं पैर के घुंघरुओं को छनकाकर तत्कार लगाई। प्रातःकाल की बेला थी, इसलिए उसने उसके अनुकूल राग भैरव पर नृत्य आरंभ कर दिया, किंतु आचार्य वहां रुके नहीं और अपने कक्ष में चले गए। कुछ घड़ी पश्चात जब वे शिक्षण हेतु कक्षाओं की ओर जा रहे थे, तब उस समय के अनुकूल राग बिलावल के बोल पर सपना के कदम झूम रहे थे। सायं 4 बजे जब वे कक्षाएं समाप्त कर लौटे तो उस समय के राग मारवा पर का नृत्य जारी था। आचार्य उसकी ओर देखे बिना अपने कक्ष में चले गए, किंतु उनके कानों में सपना के त्रुटिहीन बोल सा नि ध म ग रे सा ध म ग रे ग म ग रे सा गूंज रहे थे। रात्रि में आचार्य थोड़ी देर के लिए भ्रमण अवश्य करते थे। उस रात्रि जब वे बाहर आए तो उनके शिष्यों की भीड़ मंत्रमुग्ध हो सपना का नृत्य देख रही थी। रात्रि के उस प्रहर में गाए जाने वाले राग कल्याण पर उसके कदम उसी कुशलता और चपलता से थिरक रहे थे जितनी प्रवीणता से उसने प्रातःकाल नृत्य आरंभ किया था। अद्भुत साधना देख क्षणांश के लिए आचार्य का मन विचलित सा हुआ, किंतु अगले ही पल वे कठोर स्वर में बोले, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आचार्य, ऐसा अद्वितीय नृत्य हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है, उनके प्रिय शिष्य गोमांग ने बताया। हाँ आचार्य, सपना दीदी आपकी योग्यतम ही नहीं श्रेष्ठतम शिष्या सिद्ध होंगी। वे आपकी कीर्ति पताका को दिग दिगंत तक फहराने में सक्षम हैं। उन्हें अपनी शिक्षा का प्रसाद दे धन्य कर दीजिए। एक और शिष्या अंजलि ने विनती की। किसको शिक्षा देनी है और किसको नहीं, ये क्षेत्राधिकार मेरा है। आप लोग इसमें हस्तक्षेप ना करें और अपने अपने कक्ष में जाएं। आचार्य का चेहरा तमतमा उठा और आंखों से क्रोध की ज्वाला झलक उठी। हमेशा शांत रहने वाले आचार्य का ऐसा रूप सबने पहली बार देखा था। अतः निःशब्द वहां से सब चले गए। देवी, हठ की भी कोई सीमा होती है। सभी के जाने के पश्चात आचार्य ने सपना की ओर देखा। हठ तो तपस्या की पहली सीढ़ी होती है और मैं इस सीढ़ी पर कई पायदान ऊपर चढ़ चुकी हूँ। अब मेरा वापस लौटना संभव नहीं है, उसने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया। किंतु तपस्या किसी पवित्र उद्देश्य हेतु की जाती है, किसी को बाध्य करने के लिए नहीं। आचार्य के कंठ से निकलने वाले स्वर कुछ और गंभीर हो गए। मैं आपको बाध्य नहीं कर रही प्रभु, आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस क्षण आप कह देंगे कि मैं आपकी शिक्षा हेतु सुपात्र नहीं, उसी क्षण मेरे कदम तत्काल थम जाएंगे। सपना सम्मानित स्वर में बोली, मेरा निर्णय तो। आचार्य कुछ कहते कहते रुक गए। उन्होंने पल भर के लिए सपना की ओर घूर कर देखा, फिर तेजी से पलटकर वहां से चले गए। अपने कक्ष में आकर वे लेट गए, किंतु उनकी निद्रा, उनकी क्रोधाग्नि और अंतरात्मा के मध्य द्वंद्व जारी था। लद्दाख के उनके शिष्य संगीत को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे। संगीत उनके लिए कला नहीं अपितु साधना थी। यदि वे बाहरी लोगों को शिक्षा देने लगे तो उनके संगीत का व्यवसायीकरण होते देर नहीं लगेगी। इसलिए वे अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेंगे। जिस क्षण आप कह देंगे कि मैं आपकी शिक्षा हेतु सुपात्र नहीं, उसी क्षण मेरे कदम तत्काल थम जाएंगे। तभी उनके कानों में सपना के शब्द गूंजने लगे। पात्र सुपात्र, प्रण सिद्धांत, नागरिक देश, हठ तपस्या, सब गडमड सा होने लगा था। हर बीतते पल के साथ उनके अंदर का द्वंद्व बढ़ता ही जा रहा था।
एक अजीब सी बेचैनी, व्यग्रता और उद्वेग उन पर हावी होने लगा था। इसी स्थिति में करवट बदलते रात्रि के 2 प्रहर और बीत गए। नहीं, वे किसी बाहरी को शिक्षा नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने निर्णय लिया और शैया से उठ बैठे, किंतु उनके अंदर की व्यग्रता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उद्विग्न से वे शयन कक्ष में चहलकदमी करने लगे। अचानक खुली हुई खिड़की से उनकी दृष्टि स्क्रीन पर नृत्य करती सपना के ऊपर पड़ गई। रूपसी नृत्यांगना का रूप इस समय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। उसके केस खुल गए थे जो जटाओं की भांति बिखरे हुए थे और आंखें धूमकेतु सी धधक रही थी। कोमल नासिका रक्तिम आभा से दमक रही थी और होंठ अजीबोगरीब ढंग से प्रकंपित हो रहे थे। प्रचंड अग्निशिखा की भांति उसका सर्वस्व धधक रहा था और वो किसी झंझावत की भांति झूम झूम कर नृत्य कर रही थी। आचार्य को लगा जैसे साक्षात रुद्र नटराज का रूप धारण कर नृत्य कर रहे हों। किसी अज्ञात भावना के वशीभूत उनके कदम कक्ष से बाहर निकल देवालय की ओर चल दिए। सदा की भांति उनके तबले शिवशंकर की मूर्ति के समक्ष रखे हुए थे। आचार्य की उंगलियां कब उन पर थिरकने लगी उन्हें स्वयं ज्ञात नहीं था। रात्रि के सन्नाटे में धा धिन धा धा धिन धा धा तिन तिन धा धिन धा का नाद दूर दूर तक गूंजने लगा। रात्रि के अंतिम प्रहर में आचार्य का तबला वादन 7वें आश्चर्य से कम न था। एक एक करके शिष्यों की भीड़ वहां एकत्रित होने लगी। इस बीच प्रखर ने अपने लैपटॉप के कैमरे का रुख आचार्य की ओर कर दिया था। उन्हें देख सपना के थिरक रहे कदमों की गति कुछ और बढ़ गई। पिछले 20 घंटों से उसका अनवरत नृत्य अविरल जारी था, किंतु उसके चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह न था। धीरे धीरे 2 घंटे और बीत गए, किंतु ना तो सपना का नृत्य रुक रहा था और ना ही तबले पर थिरक रही आचार्य की उनके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता छाई हुई थी और कड़ाके की सर्दी में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा आई थी। ऐसा लग रहा था कि वे पराजित होना नहीं चाहते थे, किंतु विवश से हो रहे थे। तभी आचार्य के तबले से टंकार की तेज ध्वनि निकली। गोमांग की दृष्टि आचार्य की उंगलियों पर ही टिकी हुई थी। क्षणांश में उसने पहचान लिया कि यह तांडव राग की ध्वनि है। आचार्य की क्रोधाग्नि किस सीमा तक पहुंच गई है उसे समझते देर नहीं लगी। अपनी उंगलियों को विश्राम दीजिए आचार्य, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, उसने हाथ जोड़कर विनती की। आचार्य ने आग्नेय दृष्टि से उसकी ओर देखा तो वो विनीत स्वर में बोला, शिखर पर पहुंचने के पश्चात सीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। उससे आगे कदम बढ़ाना संकट को आमंत्रण देना होता है। इस देवी के कदम शिखर से आगे बढ़ मृत्यु का आलिंगन करने हेतु कटिबद्ध हो रहे हैं। इनकी प्राण रक्षा कीजिए आचार्य। आचार्य त्रिलोकीराज क्या सपना के हठ और नृत्य के आगे हार जाएंगे या अपने प्रण को जिंदा रखते हुए वो उसे वापस भेज देंगे? प्रखर अपनी महबूबा यानी सपना को इस नृत्य की दौड़ में सदा के लिए खो देगा या फिर उसके साथ चलेगा? और कटी हुई उंगलियों के साथ त्रिलोकीराज क्या फिर कभी तबला वादन कर पाएंगे या उनका कला विहीन जीवन असंतुष्टि और अफसोस के साथ गुजरेगा? जानने के लिए कहानी के दूसरे यानी अंतिम भाग को कल सुनना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।